मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस एंड डैट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ एक मेज है। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? यह की स्पेलिंग क्या होती है? दिस, THIS। दिस माने होता है यह। दिस और डेट ये एक वचन करता है, तो इनके साथ है की स्पेलिंग लगाते हैं इज। दिस माने यह, इज माने है। एक मेज, तो इसे बनाएंगे ए माने एक, टेबल TABLE, टेबल माने मेज। तो बन जाएगा दिस इज ए टेबल, यह एक मेज है। तो इसके आगे दूसरा वाक्य लिखा हुआ है यहाँ पर, यह एक कुर्सी है। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? देखिए, यह की स्पेलिंग होती है दिस, THIS। दिस माने होता है यह, इज माने है, ए माने एक, दिस माने यह, इज माने है, ए माने एक, चेयर माने कुर्सी, यह एक कुर्सी है। तो आपका ये ट्रांसलेशन बन चुका है। तो आपको इसी प्रकार से बनाने हैं। यहाँ पे देखिए अगला वाक्य लिखा हुआ है, यह एक पंखा है। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? दिस माने होता है यह, इस माने है, ए माने एक, फैन माने पंखा। तो बन जाएगा दिस इज ए फैन, यह एक पंखा है। अगला वाक्य देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह एक मोबाइल है। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? तो बनाएंगे इसे दिस माने यह, इज माने है, ए माने एक, मोबाइल की हो जाएगी मोबाइल, MOBILE, मोबाइल। दिस इज ए मोबाइल, यह एक मोबाइल है। इसके आगे यहाँ पर अगला वाक्य लिखा हुआ है, यह एक दरवाज़ा है। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? तो इसे बनाएंगे दिस माने यह, इज माने है, ए माने एक, दरवाज़ा की होती है डोर, DOOR, डोर माने दरवाज़ा। तो इसे बनाएंगे दिस इज़ ए डोर, यह एक दरवाज़ा है। आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह एक कुत्ता है। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? तो आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे दिस माने यह, दिस माने यह, इज माने है, ए माने एक, कुत्ता की स्पेलिंग होती है डॉग, DOG, डॉग, डॉग माने कुत्ता। तो बनेगा दिस इज ए डॉग, यह एक कुत्ता है। इसके आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह एक बल्ब है। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? तो इसे बनाएंगे दिस माने यह, इज माने है, ए माने एक, दिस इज ए, बल्ब की होती है बल्ब, BULB, बल्ब। तो हो जाएगा दिस इज ए बल्ब, यह एक बल्ब है। इसके अगला वाक्य लिखा हुआ है, यह एक खिड़की है। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? दिस माने होता है यह, इज माने है, दिस इज ए विंडो, विंडो माने होता है खिड़की, दिस इज ए विंडो, यह एक खिड़की है। तो इसका ट्रांसलेशन बन चुका है। तो आपको वीडियो समझ में आ रही है? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। आगे वाक्य लिखा हुआ है, यह एक पेड़ है। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? दिस माने यह, दिस माने यह होता है, इज माने होता है, दिस माने यह, इज माने है, एक पेड़। तो एक की स्पेलिंग होती है ए, दिस इज ए, पेड़, पेड़ को कहते हैं ट्री, TREE, ट्री माने होता है पेड़, दिस इज ए ट्री, यह एक पेड़ है। इसका अगला वाक्य लिखा हुआ है, यह एक मकान है। यह वाक्य आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको 9 वाक्य बता चुके हैं। यहाँ की स्पेलिंग आपको पता है, दिस होती है, एक की स्पेलिंग इस होती है, यहाँ पर एक ही एक होती है, और मकान की आपको स्पेलिंग लिखनी है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, वह एक मेज है। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? अब यहाँ पर हम लोगों ने यूज ऑफ दिस पढ़ लिया है, ठीक है? और अब इसके आगे हम लोग यूज ऑफ डेट पढ़ेंगे। डेट माने होता है वह, डेट माने होता है वह, दिस माने होता है यह। दिस हमेशा पास की वस्तुओं के लिए लगाते हैं, और डेट हमेशा दूर की वस्तुओं के लिए लगाते हैं। अगर पास है तो कहेंगे दिस इज ए टेबल,
अगर हमसे दूर है तो कहेंगे डैट इज़ ए टेबल, वह एक मेज है या यह एक मेज है। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वह एक मेज है, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो वह की स्पेलिंग होती है डैट। डैट माने होता है वह, इज माने है, डैट माने वह, इज माने है, ए माने एक, टेबल की होती है मेज, TABLE। तो बनेगा डैट इज ए टेबल, वह एक मेज है। इसके आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वह एक कुर्सी है, तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? तो इसे बनाएंगे डैट माने वह, डैट माने वह, इज माने है, ए माने एक। कुर्सी, कुर्सी की स्पेलिंग होती है चेयर, CHAIR, चेयर। तो बनाएंगे दिस इज, डैट इज ए चेयर, वह एक कुर्सी है। इसके बाद में लिखा हुआ है वह एक पंखा है, तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? तो इसे आप बनाएंगे डैट माने होता है वह, डैट माने होता है वह, इज माने है, ए माने एक, फैन माने पंखा। तो बनेगा डैट इज़ ए फैन, वह एक पंखा है। तो आपके सामने वाक्य बन चुका है। तो अगला वाक्य देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वह एक मोबाइल है, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो मैंने आपको बताया है वह की स्पेलिंग होती है डैट, डैट माने होता है वह, डैट माने क्या होता है वह, इज माने है, क्या है, एक मोबाइल, तो जाएगी ए माने एक, मोबाइल की होती है MOBILE, मोबाइल। तो डैट इज ए मोबाइल, वह एक मोबाइल है। इसके बाद में लिखा हुआ है वह एक दरवाज़ा है, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो इसे बनाएंगे डैट माने होता है वह, इज माने है, ए माने एक, डोर माने होता है दरवाज़ा, DOOR, डोर। तो जाएगा डैट इज़ ए डोर, वह एक दरवाज़ा है। अगर आप लोगों को स्पेलिंग नहीं पता है मेज की क्या होती है या कुर्सी की क्या होती है, तो मैंने लिख दिया है। टेबल माने होता है मेज, चेयर माने होता है कुर्सी, फैन माने होता है पंखा, मोबाइल माने मोबाइल, MOBILE, मोबाइल, दरवाजे की स्पेलिंग होती है डोर। तो आप इन्हें अपनी कॉपी पे नोट कर लें और याद कर लें, जिससे कि आपको वाक्य बनाने में आसानी हो जाए। तो आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वह एक कुत्ता है, तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? तो इसे भी उसी प्रकार से बनाना है आपको। तो डैट माने होता है वह, डैट माने क्या होता है वह, इज माने है, ए माने एक, डैट माने वह, इज माने है, ए माने एक। DOG, डॉग, डॉग माने होता है कुत्ता, तो बनेगा डैट इज ए डॉग, वह एक कुत्ता है। इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वह एक बल्ब है, तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? तो मैंने भी आपको बताया है वह की स्पेलिंग होती है डैट, डैट माने क्या होता है वह, डैट माने होता है वह, इज माने होता है, ए माने एक, बल्ब की होती है बल्ब, BULB, बल्ब। तो बन जाएगा डैट इज ए बल्ब, वह एक बल्ब है। ठीक है, और इसके आगे अगला वाक्य लिखा हुआ है वह एक खिड़की है, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? आपको उसी प्रकार से बनाना है बिल्कुल। तो इसे बनाएंगे उसी प्रकार से। डैट माने होता है वह, डैट माने होता है वह, इज माने है, ए माने एक, विंडो माने होता है खिड़की, डैट इज ए विंडो, वह एक खिड़की है। ठीक है, और इसके बाद में अगला वाक्य लिखा हुआ है वह एक पेड़ है, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसके अगला वाक्य लिखा हुआ है वह एक मकान है, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो बनाएंगे डैट माने होता है वह, इज माने होता है, ए माने एक, हाउस माने मकान, डैट इज ए हाउस, वह एक मकान है। तो आपके सामने ये वाक्य बन चुके हैं। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया है यूज ऑफ दिस एंड डैट। तो पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया है? यूज ऑफ दिस, यह एक मेज है, तो मैंने आपके सामने इस प्रकार के 10 वाक्य बनाए हैं। फिर मैंने आपके सामने यूज ऑफ डैट के 10 वाक्य बनाए हैं, तो मैंने आपको समझा भी दिया है कि दिस का प्रयोग करते हैं पास के लिए।
इसका प्रयोग कहाँ के लिए करते हैं? पास के लिए। अगर कोई वस्तु पास में रखी है तो उसके साथ दिस लगाएंगे, अगर कोई वस्तु दूर रखी है तो आपको क्या लगाना है? डेट लगाना है। ठीक है, ये दोनों एक वचन करता है और इनके साथ है कि स्पेलिंग लगाते हैं इज़। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी।